हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके ज्वाइनिंग्स के विषय में, और साथ ही बात करेंगे कुछ रिज़ल्ट पेंडिंग है वो कब तक आ सकते हैं उसके विषय में। और आप सभी लोगों के कुछ डाउट हैं जो कि आपने पूछे थे वो भी इसमें क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ध्यान से चीज़ों को सुने तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जेएनयू की, क्योंकि जेएनयू के कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं एमटीएस के लिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, और मैंने ये भी बताया था कि आपके नंबर भले ही बहुत अच्छे रहे हों, नो डाउट, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, पहले आपको ट्रेड टेस्ट के लिए पास करा दिया था, और उसमें काफ़ी कैंडिडेट थे, जितने पोस्ट थे उसके कई गुना कैंडिडेट को उन्होंने ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराया था, लेकिन ट्रेड टेस्ट हुआ नहीं। इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, डीवी कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी लोगों को कॉल नहीं हुई है। टॉप से उन्होंने लिया है कैंडिडेट को, और उसमें सिर्फ एमटीएस के कैंडिडेट थे जिनका आप तो देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी जो आपके स्किल टेस्ट हुए थे, टाइपिंग जैसे जेएसए की थी और भी पद थे, तो उन लोगों के जो है अभी रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है अभी। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे एमटीएस की। तो ये आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जिनके होने थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमटीएस पोस्ट के लिए हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके नहीं हुए हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलने वाली हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखिए, ठीक है। अब बात करें जिनकी डीवी हो गई है, अब उनके सिलेक्शन की बात करें तो कुछ कैंडिडेट हैं जो कि परेशान हैं कि जैसे उनके नंबर हैं और उनको ये नहीं पता है कि फ़ाइनल में उनका होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप तसल्ली रखिए इस बात की कि जितने भी कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था तो सभी को तो बुलाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो जितने लोग भी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए रहे होंगे और आपके मार्क्स अच्छे थे उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तभी आपको वहाँ पर बुलाया गया था। तो पूरी उम्मीद रखिए कि जितने भी आपके नंबर थे, जितने पे आपकी डीवी हुई है, तो पूरी उम्मीद है कि आपका ही पूरा सिलेक्शन वहाँ होगा। क्योंकि ये तब होता है जैसे कि अभी आपके रिजल्ट जो जारी किए गए, अगर हम इग्नू की बात करें, स्किल टेस्ट जैसे 200 थे आपके सीटें, तो टोटल 199 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होंगे तो बाहर होने के चांस ही नहीं है। तो इसी तरीके से आपका भी है, क्योंकि पूरे कैंडिडेट को तो बुलाया ही नहीं गया था डीवी के लिए। तो आप इससे परेशान ना हो कि आपके इतने नंबर होगा या नहीं। उम्मीद रखिए पूरी कि आपका मतलब पूरे चांस है 99% की हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए होंगे उसमें कोई इश्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है। तो ये चीज़ रही एमटीएस के लिए। जो लोग परेशान हैं कि आपका इतना नंबर होगा कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोग कमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका होगा या नहीं, तो सबको पॉसिबल नहीं है चीज़ों को बताना, इसलिए मैंने एक वीडियो में आपको चीज़ क्लियर कर दी है कि आपके जितने भी नंबर थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो वेट करिए रिज़ल्ट का। और बात करें रिज़ल्ट की और फाइनल रिज़ल्ट आपके एमटीएस की, साथ साथ जो स्किल टेस्ट हुए हैं क्या उसके डीवी में, तो देखिए डीवी जो होगा स्किल टेस्ट के बाद वाला वो, और इनके एमटीएस के रिज़ल्ट देखिए। अभी देखिए छुट्टियां पड़ने वाली हैं बीच में, यूनिवर्सिटी की अगर छुट्टी होती है तो लंबी होती है। तो ये मान लीजिए कि अगर अक्टूबर लास्ट तक नहीं होता है आपका कोई फाइनल रिज़ल्ट या कुछ भी, तो नवंबर में भी आप देख रहे हैं कि आपकी दिवाली है 12 नवंबर तक, तो उसके बाद मतलब कुल मिला के नवंबर तक ये वैकेंसीज क्लियर हो जाएगी। ये मान के चलिए नवंबर लास्ट तक सभी के रिज़ल्ट फाइनल हो जाएंगे जेएनयू के, ठीक है। और जब ज्वाइनिंग की बात करें, ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग की बात करें जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। नवंबर में है तो मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में, क्योंकि इनको ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि इसी वजह से इनको देखिए कि जब एग्ज़ाम कराया है इन्होंने तो जल्दी ही एग्ज़ाम सभी करा लिए गए हैं। तो उम्मीद रखिए आपके ये फाइनल ज्वाइनिंग की बात करें तो आपके जनवरी तक हो जाएंगे, और फाइनल रिज़ल्ट आपके नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, ठीक है। ये बात रही एमटीएस के लिए, और बाकी जो आपके स्किल टेस्ट हो चुके हैं डीवी है उनके लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एमटीएस की बात करें तो कैंडिडेट परेशान हैं ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है। तो
यूनिवर्सिटी में यहाँ जी अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी इनका डिले है काम। 2021 की वैकेंसी है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी तो बहुत सारे कुछ ऐसे पद हैं जिसमें सीटें भले ही कम थी, उनके एग्ज़ाम तक नहीं हुए हैं 2021 के, ठीक है। तो उनकी भी रिज़ल्ट तो पेंडिंग में है ही है, एग्ज़ाम भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो एमटीएस की अब तक ज्वाइनिंग उनको कब का करा देनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो आप लोग ने पूछा था कि क्या कुछ पता है ऑफिशियली, तो देखिए ऑफिशियली अभी कुछ भी वहाँ पर पता नहीं है कि कब होगी आपकी, वो आपको पर्टिकुलर पता चलेगा जब आपको मेल आएगी या कुछ आएगा, ठीक है। अगर ऑफिशियल साइट पर या ऑफिशियली कुछ पता चलेगा तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये तो ज़रूर है भाई, किसी का अगर हुआ है तो उसे लगता है कि उसकी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन आपके सोच लेने से तुरंत तो वो करेंगे नहीं, करेंगे अपने हिसाब से ही। तो मान के चलिए, देखिए कब तक हो जाता है। इधर फेस्टिवल पड़ रहे हैं, छुट्टियां हैं, यूनिवर्सिटी में वैसे भी होता ही रहता है। यूनिवर्सिटी में इस समय चल भी रहा है, कुछ ना कुछ देख रहे हैं आप, एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं वो अलग है, बाकी वहाँ तो कुछ ना कुछ मैटर चल ही रहा है। तो इस वजह से हो सकता है डिले हो, और फिर जैसे ही ऑफिशियल चीज़ आएगी आपको बताया जाएगा ज्वाइनिंग के विषय में। ये रही बात एमटीएस के लिए। अब बात करते हैं लैबोरेटरी असिस्टेंट के स्किल टेस्ट के बाद रिजल्ट। आपके स्किल टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा अक्टूबर लास्ट तक, उम्मीद है आपके आ जाने की, ठीक है। जो रिजल्ट पेंडिंग में है और जो एग्ज़ाम पेंडिंग में है वो तो अभी तक कोई डेट नहीं आई है। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले ये बताएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। न्यू नोटिफिकेशन के विषय में मैंने बता ही दिया है कि दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आई थी, मैंने उस चीज़ को भी आपको बताया था। तो जैसे ही कुछ भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो आपके सामने एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, आपको बता दी जाएगी आपके पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी क्योंकि आप लोग इसी चीज़ को पूछ रहे थे लगातार। जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कैंडिडेट हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो कि दोनों में शामिल हो, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।